वेरी वेरी गुड इवनिंग। हिंदी पेडागॉजी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी पेडागॉजी का टेस्ट लूंगा स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 15। अगर आप लोग 15 में से 6 से 7 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी हिंदी पेडागॉजी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भाषा अर्जन के संदर्भ में जो है बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों की गलतियों में वहीं का वहीं सुधार कर देना, या बच्चों को एक दूसरे से अंतःक्रिया करने के मौके देना, या आसपास के परिवेश में खोजबीन करने के अवसर देना, या परिवार में वयस्कों की नकल करने और उनके द्वारा बोले जा रहे शब्दों को कंठस्थ करने के लिए कहना। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी को गुड इवनिंग। भाषा अर्जन के संदर्भ में बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्या आप जो है कंठस्थ करने के लिए कहेंगे? नहीं। आप तुरंत गलती को वहीं पे सुधार देंगे? नहीं। तो बच्चों को जो है एक दूसरे से अंतःक्रिया करने के जो है मौके आपको देने हैं। ठीक है, तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उल्लिखित नहीं करता? बताइए। यदि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है तो वो दूसरी भाषाएं नहीं सीख पाएंगे, या पढ़ना और लिखना सीखने की शुरुआत बच्चों के घर की भाषा में होनी चाहिए, या छोटे बच्चे अपनी मातृभाषाओं में बेहतर तरीके से सीखते हैं, या बच्चों को कम से कम कक्षा 5 तक उनकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। कौन सा इसमें नहीं है? बताइए। एनईपी 2020 को उल्लेखित नहीं करता है, कौन सा ऑप्शन? यहां पे चौथा आप कथन देखेंगे कि बच्चों को कम से कम कक्षा 5 तक उनकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। यह बिल्कुल सही है। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषाओं में बेहतर तरीके से सीख चुके हैं, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पढ़ना और लिखना सीखने की शुरुआत बच्चों के घर की भाषा में ही होनी चाहिए। यह भी बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि यदि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है तो वे दूसरी भाषाएं नहीं सीख पाएंगे। भाई वो सीख पाएंगे, दूसरी भाषा भी वो सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये उल्लेखित नहीं कर रहा है एनईपी 2020 को, तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। नोम चॉम्स्की का इस बात में दृढ़ विश्वास था कि बच्चे व्याकरण के सहजात ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं जो कुछ भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है, सभी भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है, कुछ भाषाओं के अधिगम का आधार बनता है, या सभी भाषाओं के अधिगम का आधार बनता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तीसरे का? नोम चॉम्स्की का इस बात में दृढ़ विश्वास था कि बच्चे व्याकरण के सहजात ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं जो सभी भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सही विराम, बलाघात और स्वर शैली का विकास एवं संवर्धन करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है? इसमें बोधगम्यता, मौखिक अभिव्यक्ति, पठन या लेखन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सही विराम, बलाघात और स्वर शैली का विकास एवं संवर्धन करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है इसमें? तो सर्वाधिक उपयुक्त आपका ये वाला है, मौखिक अभिव्यक्ति। यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे प्रश्न है, गीतिका मोबाइल मैनुअल में किसी विशिष्ट सूचना के लिए बहुत तेजी से पढ़ रही है। पठन के इस उपकौशल को किस नाम से जाना जाता है? आलोचनात्मक पठन, सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, या बॉटम अप पठन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गीतिका मोबाइल मैनुअल में किसी विशिष्ट सूचना के लिए बहुत तेजी से पढ़ रही हैं। पठन के इस उपकौशल को किस नाम से जाना जाता है? सरसरी तौर पर पठन के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे छठे जवाब देने का प्रयास करेंगे कि एक अध्यापक ने पुनः प्राप्ति सुधार हेतु अनुच्छेद पठन पर 2 प्रश्न तैयार किए। वह किस बात का आकलन करना चाह रही हैं? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग या विश्लेषण। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक अध्यापक ने पुनः प्राप्ति सुधार हेतु अनुच्छेद पठन पर 2 प्रश्न तैयार किए, वह किस बात का आकलन करना चाह रही हैं? ज्ञान का। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि एक भाषा अध्यापक अपने विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गतिविधि या पाठ्य सामग्री में आवश्यक बदलाव करती है, यह क्या कहलाएगा? अभिग्रहण, अनुकूलन, मूल्यांकन या समीक्षा? बहुत अच्छे भाई, और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और सीटेट एग्जाम को पास कर रहे हैं तो अभी कभी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट है, जो भी क्लासेस आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय से। तो यहां पे अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? अनुकूलन। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 8वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक अध्यापक होने के नाते आप कक्षा में विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया को सुगम बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या विद्यार्थियों से उनकी राय व सुझाव मांगेंगे, या उन्हें पाठ्य सामग्री ऊंचे स्वर में पढ़ने के लिए कहेंगे, या आपके द्वारा बोले गए संवाद को दोहराने के लिए कहेंगे? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक अध्यापक होने के नाते आप कक्षा में विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया को सुगम बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? विद्यार्थियों से उनकी राय व सुझाव मांगेंगे। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 9वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे कि शिक्षार्थियों को क्रम से रखे गए चित्रों के आधार पर कहानी कहने के लिए कहा गया, साथ ही अध्यापक द्वारा दिए गए रूब्रिक पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया। यह गतिविधि शिक्षार्थियों में किस कौशल को समुन्नत करेगी? श्रवण, वाचन, पठन या लेखन? बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई, और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, सभी लोग शेयर भी कर दीजिए। यह गतिविधि शिक्षार्थियों में किस कौशल को समुन्नत करेगी? वाचन पर। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहां पे देख सकते हैं, अध्यापक ने कक्षा में ऐसा परिवेश सृजित किया है जिसमें शिक्षार्थी वास्तविक जीवन से जुड़ा संप्रेषण, प्रामाणिक गतिविधियां, अर्थपूर्ण कार्य और बातचीत करने के विभिन्न अवसर प्राप्त करते हैं। अध्यापक किस विधि का अनुसरण कर रही है? संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि, या व्याकरण अनुवाद विधि, या श्रव्य भाषिक विधि, या विभिन्न दर्शनग्राही विधि? बताइए 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शिक्षार्थियों को शब्द संपदा की समझ देते हुए अध्यापक अर्थों के आधार पर शब्दों के समूह बनाती हैं, जैसे विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि। इस समूहीकरण को क्या कहेंगे? बताइए क्या कहेंगे? ध्वन्यात्मक समूहीकरण, व्याकरणात्मक समूहीकरण, अर्थ विज्ञान समूहीकरण, या कोश विषयक समूहीकरण? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए सब लोग। बताएंगे इस समूहीकरण को क्या कहेंगे? इस समूहीकरण को जो है अर्थ विज्ञान समूहीकरण कहेंगे। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। यहां पे 12वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वह विधि जिसके माध्यम से अध्यापक बच्चों को जीवन के अनुभवों से जोड़ते हुए बुद्धिमत्ता के साथ मातृभाषा का प्रयोग करता है, किस रूप में जानी जाती है? बहुभाषिक विधि, द्विभाषिक विधि, या व्याकरण अनुवाद विधि, या प्रत्यक्ष विधि? बताइए 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? द्विभाषिक विधि के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक अध्यापक ने कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को नाटक के कथानक और महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांशीकरण करने के लिए कहा। यह कार्य ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग या मूल्यांकन? 13 का जवाब दीजिए सब लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए यह कार्य ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है? समझ से। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग कि अनुच्छेद
लिखते समय व्याकरण, विराम चिन्ह और वर्तनी की जांच करना प्रक्रिया लेखन का कौन सा चरण है? प्रारूपण, संपादन, प्रकाशन, विचार, बिंदु खोजना। तो यहां पे संपादन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। शिक्षण शास्त्री विधि के रूप में कथावाचन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? इसमें पहला ऑप्शन है यह कहानी से मिली सीख को याद करने में मदद करता है। दूसरा है यह देश की क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता को समझने में मदद करता है। तीसरा है यह कहानियों को सभी स्तरों पर पाठ्य चर्चा में एकीकृत करने में मदद करता है। चौथा है यह कल्पनाशीलता और रचनात्मकता की क्षमता का संवर्धन करने में मदद करता है। बताइए शिक्षण शास्त्री विधि के रूप में कथावाचन के बारे में कौन सा सही नहीं है इसमें? तो पहला वाला नहीं सही है, यह कहानी से मिली सीख को याद करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये थे आपके हिंदी पेडागोजी के टॉप 15 क्वेश्चन। इन 15 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट है, डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।